Welcome to PanLab Podcast. I'm Makansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. सो आज का हमारा टॉपिक एक डिक्टम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मोटिव है साइको एनालिटिकल थ्योरी का, या आप इसे कह सकते हो कि एज अ क्लिनिशियन, एज अ थेरेपिस्ट, ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है दैट वी वर्क अपॉन, एंड आई वांट टू गिव यू अ लिटिल इनसाइट इनटू इट. एंड ये जो कोट था, ये दिया गया था डॉक्टर कार्ल युंग, जो कि बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट एंड एक सर्जन थे. आई हैव लर्न अ लॉट थ्रू हिज टीचिंग्स, थ्रू हिज बुक्स, एंड उनकी जो फाइंडिंग्स एंड डिस्कवरी थी, एंड उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी विच गोज लाइक दिस: in filth it will be found. And this one quote, it's so powerful, it's so wonderful. And इसका कहने का सेंस ये होता है कि हम जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं या अलग अलग पड़ाव से गुजरते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमसे छूट जाती हैं, ऐसे बहुत से पीसेज है हमारी अपने पर्सनालिटी के जिस पे हम ध्यान नहीं दे पाते या जिनकी तरफ हम देखना नहीं चाहते. फिल्थ का मतलब है वो चीज़ें जो हमें डिस्कस्ट करती हैं. So all those places of our being which disgust us, which frightens us, जो हमें डराती हैं, वो ऐसी जगहें, वो ऐसे पार्ट्स ऑफ आवर बीइंग, पार्ट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी, वहीं पे छुपा होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट मैजिकल, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग ऑफ योर लाइफ. एंड यू नो दैट हम सब ने अपनी ज़िंदगी के जो एक कन्फाइंस है, लिमिटेशंस है, उनमें इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है. सो हमारे एग्जिस्टेंस के लिमिटेशन में ये एक्सपीरियंसेस रहते हैं. ये एक्सपीरियंसेस चाहे वो हमारे इनर वर्ल्ड के हैं या आउटर वर्ल्ड के, उन एक्सपीरियंसेस का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ऐसा है जिसे हम याद नहीं करना चाहते. बचपन में जो अब्यूज़ हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़, वो बातें जो आपको बहुत अंदर तक ठेस पहुंचा गई, वो बिट्रेल, वो धोखा जो आपको अपने किसी अपने से मिला, वो सपने जो टूटे, वो उम्मीदें जो बिखर गई, वो सारी इच्छाएं जो आपके अंदर एक दबी सी रह गई, वो नाराज़गी आपकी खुद के साथ में, जब आपको ये लगा कि शायद आप सही चीज़ नहीं कर पाए, शायद आप हिम्मत नहीं दिखा पाए, आगे नहीं बढ़ पाए. ऐसे बहुत से बचे कुचे टूटे हुए हिस्से होते हैं हमारे खुद के. वो टूटे हुए हिस्से, वो बिखरे हुए सपने जिनकी तरफ हम अब देखना नहीं चाहते, वो सारी मेमोरीज़, वो यादें अब्यूज़ की, जिनके बारे में हम सोच के भी काँप जाते हैं, जो हमारे अंदर इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा फियर क्रिएट करती है कि हम उसके बारे में ना कोई बात करना चाहते हैं, ना उसकी तरफ देखना चाहते. तो इन सारी ऐसी डार्क, सेल्फ डाउटफुल, बहुत ही दिल दुखाने वाली और आपको अंदर से कंप्लीटली शैटर करने वाली चीज़ों को हम अपने मन के किसी कोने में एकदम दबा के रखते हैं. एंड इट्स लाइक वी कीप इट लाइक अ लॉक्ड प्लेस, ताला लगा के एकदम, जहाँ से हम नहीं चाहते कि वो लॉक कभी भी खुले. वहाँ से वो चीज़ें, वो बातें, वो यादें, वो किस्से, वो एक्सपीरियंसेस कभी भी बाहर आए. वी डोंट टॉक अबाउट इट, वी डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट. एंड कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग, एंड कि मेरा भी बहुत ज़्यादा मानना है कि वो सबसे कीमती, सबसे वैल्यूबल, प्लेजरेबल चीज़ जो आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, जिसकी कमी है, जिससे आपको लगता है कि बस अगर ये मिल जाए तो शायद जो एक घबराहट अंदर है आपके, एक जो बेचैनी हमेशा रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो सुकून मिल जाएगा. वो सुकून वाली जर्नी यहाँ से होके जाती है, वहीं पे छुपी है. इसलिए कहते हैं इन फिल्थ इट विल बी फाउंड. वो सारे अंधेरे से भरी हुई जगह जहाँ पे आप नहीं देखना चाहते, अपने दिल के उस कोने को जहाँ पे आप वापस से विजिट नहीं करना चाहते, वहीं पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है लाइफ का. वही चीज़ है जिस पे आपको देखना पड़ेगा, जिसको आपको फेस करना पड़ेगा, उसे इनकाउंटर करना पड़ेगा, अगर आप फिर से अपनी ज़िंदगी को एक फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसमें मीनिंग लाना चाहते हैं. बिकॉज आप ये सब करते हैं, हम सब उन चीज़ों को दबा तो देते हैं, बट हर बार ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए ये लगता है कि कुछ कुछ अधूरा सा है,
कुछ अच्छा नहीं लग पा रहा, मैं हर समय कितना परेशान, इतना स्ट्रेस क्यों रह रहा हूँ? वाई डू आई ऑलवेज फील स्टक और आई डोंट फील दैट आई एम प्रोग्रेसिंग? मैं ये सेम गलती बार बार कैसे कर रहा हूँ? मैं एक लूप में फंस गया हूँ जहाँ पे वही गलतियाँ, चाहे वो गलतियाँ आपके रिश्तों में हो रही हो, चाहे एक रोमांटिक पार्टनरशिप में हो रही हो, लेकिन वो हो रही हैं एंड यू डोंट नो द वे आउट. यू ऑलवेज फील दैट not only something is missing but something is there जो आपको आपकी पूरी पोटेंशियल, आपको पूरी तरह से डेवलप होने से रोक रहा है. सो जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं, वॉलंटरीली डिसाइड करते हैं, यानी बिना किसी के प्रेशर के खुद अपनी विलिंगनेस से ये डिसीजन लेते हैं दैट आप उसको केयरफुली एनकाउंटर करेंगे, अब उन चीज़ों को फिर से फेस करेंगे, उन्हें बाहर निकालेंगे. And then you try to figure it out, you try to sort it out. And through that journey, you get on the journey, on the road of getting better, getting more and more sorted, more and more stronger. And that's a classic hero myth. जो एक हीरो की कहानी होती है, वो भी तो यही है. क्या एक हीरो की कहानी का जनरल थीम क्या रहता है? इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, एक जगह है जहाँ पे पूरी तरह से क्योस है, कुछ बहुत ही ईवल लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया है, उस पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या एक बहुत ही वैल्यूबल ट्रेजर छुपा हुआ है किसी गुफा में या किसी ड्रैगन के पास. और अगर आपको वो ट्रेजर चाहिए, अंदर आपको गोल्ड चाहिए, तो आपको उन सारी चैलेंजेस से, उन सारे केओस, सारे ईवल लोगों से लड़ते हुए जाना होता है उस गुफा तक या उस ड्रैगन तक जो उस गोल को छुपा के रखा हुआ है. And then you fight with the dragon, you fight with all the things that comes in between you and that treasure. And once you fight and you win, you get the treasure, you get that gold. यही हीरोइक थीम हम सारी स्टोरीज में देखते हैं. हॉबिट की भी ऐसी स्टोरी थी जहाँ पे हॉबिट ये वॉलेटरली डिसाइड करता है कि हाँ, उसमें सारी शॉर्ट कमिंग्स है. इट्स नॉट अ टॉल, really strong and very powerful kind of a hero, typical hero person. No, he's not. उसकी अपनी शॉर्टकमिंग्स थी. वो एक एकदम छोटा सा नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा इंसान है जिसे ये लगता था कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी तो बॉडी भी उस तरह से बिल्ड नहीं है कि वो जाके लड़ सके. लेकिन हिचकिचाहट करते हुए, हेजिटेट करते हुए भी वो उस जर्नी पे निकल जाता है. And then he fights. He fights not only the dragon, he fights his own shortcomings, his own flaws, his own doubts about himself. So that's your classic hero story. And the hero doesn't have to be the person who's already gifted without any flaws and having all the resources in the world. Oh, that's not hero. The hero is the one who can show courage. एक वो इंसान जो करेज दिखा सके, जो अपने इन रिप्रेस्ड मेमोरीज, इन रिप्रेस्ड फॉरगेटन पार्ट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी को विलफुली एनकाउंटर कर सके, उन्हें फेस करने की हिम्मत दिखा सके. एंड फिर धीरे धीरे ही सही, बट दे सॉर्टेड आउट all these chaotic parts of their being. They work on it, which requires immense effort, time, patience. But they choose. वो ये चूज़ करते हैं, विलफुली चूज़ करते हैं कि उस रास्ते पे चला जाएगा जो मुश्किल है, जो जिम्मेदारियों से भरा है, लेकिन जिम्मेदारी है खुद को बेहतर बनाने की. जिम्मेदारी है कि वो जो एक लूप ऑफ मिस्टेक्स में आप कंटिन्यूसली फंसे हुए हैं, उससे फाइनली बाहर आने की. एंड आपको ये लगता है, आप इस उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि शायद उन दबी हुई, बिखरी हुई, टूटी हुई सपनों, उम्मीदों, कहानियों और एक्सपीरियंसेस को जब आप फिर से जिएंगे, उन्हें फिर से उनका सामना करेंगे, उन्हें सॉर्ट आउट करने की, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उस कोशिश में, उस एक नोबल एफर्ट में आप फ्री हो पाएंगे. उसका रिजल्ट ये होता है कि आप एक स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर बन के निकलते हैं. एंड ये बहुत पुरानी सी बात है कि सोना तब के ही सोना बनता है, राइट? तो वो हथौड़े आपको मारने ही पड़ते हैं, वो सफरिंग्स, वो स्ट्रगल्स आपको अंडरटेक करनी ही पड़ती हैं. एंड इन एनी वे ह्यूमन लाइफ की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस एंड सफरिंग्स हैं. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को इंडिस्पेंसिबल नहीं बनाती या आपकी लाइफ से हट नहीं सकती. तो या तो आप एक सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रिकवरी के पाथ पे जा सकते हैं, या ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज़ द सेल्फ डिस्ट्रक्शन.
एंड बेहतर होने के लिए आपको कहीं ना कहीं वो जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड लेनी पड़ती है. व्हाट इज जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड? अंडरवर्ल्ड यानी आपके खुद की जिंदगी के, आपकी खुद की सोल की वो गहरी डीप जगह जहाँ पे सारे पेज छुपे हुए हैं, जहाँ पे सारी फ्लॉज, आपके सारे डर, आपके सारे डाउट्स छुपे हुए हैं. वो एक ऐसी जगह जो आपको आपका आईना दिखा पाती है, जो आपको आपकी कमियों से, आपकी अपनी खोई हुई चीज़ों से वाकिफ कराती है, लेकिन साथ में आपको ये इनकरेज भी करती है दैट यू फेस देम, यू डील विद देम, यू टेक देम हेड ऑन. क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में अनअनाउंस्ड आएंगी ही आएगी, किसी भी रूप में आ सकती हैं. आप अपना रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाते, आप अपनी शादी नहीं मेंटेन कर पाते, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तो मेंटेन नहीं कर पाते, या आपके घर में एक बीमार बच्चा है, या आपके पेरेंट्स बीमार है, या आप अपना करियर नहीं सही से संभाल पा रहे हैं, या आप दोस्त नहीं बना पा रहे हैं, आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं. यही वो जगह है जहाँ से ये चीज़ें लॉक कर रही हैं आपके लाइफ को. बिकॉज वॉट देर एग्जैक्टली डूइंग, देर डूइंग इज, आप चाहे उस पर ध्यान दें ना दें, वो आपके व्यक्तित्व को, वो आपकी पर्सनैलिटी को अनडेवलप्ड रखेंगी. एंड हर दिन, हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको लगेगा कि वाई एम आई फीलिंग सो पैनिक्ड, मुझे ये इतना सर में दर्द क्यों हो रहा है, मेरा पेट नहीं ठीक रहता, या मेरा मन बहुत ख़राब रहने लगा है, एंड किसी भी चीज़ से मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और मुझे रीज़न ही नहीं पता कि ये कहाँ है. आपको पता भी नहीं है, लेकिन उन सब की रूट्स इतनी डीप गहराई तक जाती है. सो आप डिसाइड करते हैं कि आप वो एक वॉलंटियरली, विलफुली वो जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड लेंगे, उसे फेस करेंगे, उन सारी चीज़ों को फेस करेंगे, इस उम्मीद में कि उन अधूरे टूटे हुए पार्ट्स को आप फिर से अपने व्यक्तित्व में, आपके अपने सोल में जोड़ पाए, एंड एज अ रिजल्ट एक बेहतर, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर बन के निकलते हैं. एंड इट डज हैपन. ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग और बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है कि आप तब तक कुछ नहीं सीख सकते जब तक आप कुछ गलत नहीं करते. बिकॉज अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं या आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है तो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है? उससे पहली बात तो आप खुश होते हैं बिकॉज जो आप जैसा चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे, चीज़ें वैसी हो रही है, सो इट्स अ वैलिडेशन फॉर यू, यू बिकम हैप्पी, राइट? एंड दूसरी चीज़ जो इसके साथ होती है वो ये है कि जो आपका एक मॉडल ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड है, एक जिस मॉडल, जिस एक थीम के साथ में आप आगे बढ़ते हैं कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसे करने से ये रिजल्ट होता है, दिस रिजल्ट इज इन माई फेवर, वो भी वैलिडेट होता है, तो यू फील सेटिस्फाइड, यू फील कॉन्फिडेंट. लेकिन इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं सीखते. मेजर लर्निंग्स ही ह्यूमन बींग्स की तब आती हैं जब आप कोई गलती करते हैं, या जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना होके उसके अपोजिट चीज़ें होना. क्योंकि तब जाके वो लाइफ आपको नॉक करती है एंड बोलती है, लुक, हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, हमें बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या क्या वो चीज़ें थी जो हमने गलत की, क्या हमने गलत तरीके से उसको अप्रोच किया, या हमारे एग्जीक्यूशन में गलती थी, या हमने गलत लोगों पे भरोसा कर लिया, या फिर शायद हम में ही कोई दिक्कत थी जिस वजह से हम इन साइंस को देख नहीं पाए. एंड इट हैपन्स व्हेन यू गेट बिट्रेड, या किसी से जब आपको धोखा मिलता है तब भी यही होता है. ना सिर्फ डाउट्स आपको आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को लेके आते हैं, पर उसके अलावा जो एक चीज़ और होती है वो ये होती है कि आप अपने आप से ये पूछते हैं, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मुझे साइंस मिले थे, उस दिन मैंने कोई टेक्स्ट देखा था जो वो पूछना चाहिए था, उस दिन उस पर्सन के मूड में काफ़ी चेंजेस थे, वो बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, मैंने नोटिस किया था, लेकिन मैंने पूछा नहीं. मुझे लग रहा था, मुझे लाइफ एक तरह से साइन दे रही थी कि हाँ, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन दैट यू डोंट नो, बट आपने वो क्वेश्चन नहीं किया, आपने उन चीज़ों को इनकाउंटर नहीं किया. एंड एज अ रिजल्ट जब आज ये चीज़ आपके साथ होती है तो आपको लगता है कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं, या आप में क्यों नहीं उस समय वो सही सवाल पूछे, या उस बात को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश की. शायद आप करते तो फिर इतना ख़राब नहीं होता, शायद उस समय कम डैमेज होता, आज ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है. तो आप अपने आप से भी नफ़रत करने लगते हैं, अपने आप को भी बहुत ब्लेम करने लगते हैं. But then you just go back, you take more step back, and then those step backs goes down below there कि let's
अटैक दिस प्रॉब्लम एट द रूट कॉज, बिकॉज यू कांट कंट्रोल कि बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है. हम हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग पे, हम हमारे पर्सनालिटी बिल्डिंग पे ही काम कर सकते हैं. उसके लिए आपको मुश्किल चीज़ें, मुश्किल डिसीजन, मुश्किल जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ेगा. ये चीज़ें आसानी से नहीं होती, ना ही आसानी से आपकी ज़िंदगी में एंटर करती हैं. इफ़ आई टेल यू कि यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी, डोंट डू एनीथिंग, डोंट फाइंड योर मीनिंग, पर्पस, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब आप निकलते हैं उससे तो आप बहुत बेहतर बन के निकलते हैं, बहुत समझदार, बहुत स्ट्रॉन्गर बन के निकलते हैं. और उससे बड़ी लर्निंग आपकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में नहीं हो सकती. एंड ये सिर्फ और सिर्फ कुछ गलत करने से ही आएगी. गलतियाँ एक रास्ता खोलती है कि आप और ब्रॉडर लाइफ को देख सके. जो अभी तक आप सुपरफिशियल या शैलो तरीके से जी रहे थे, नॉर्मली चलते हुए बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे, वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है. ना आपको लगता है नहीं नहीं, लाइफ इससे कहीं ज़्यादा गहरी और इम्पॉर्टेंट है, इस ऐसे नहीं चलेगा. आई हैव टू बिकम मोर सिंसियर अबाउट इट. आई हैव टू find those parts of me which are fighter, which don't give up, and which are going to come out of it strongly. And you have to, because what is the alternative? ऑल्टरनेटिव है कि आप सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए, आप बीइंग एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही कोसने लग जाए, और आप ना सिर्फ अपने लिए, अपने आसपास के लिए भी चीज़ें मुश्किल और ज़्यादा वर्स्ट करें. And you don't want to do it. Why would you want to do it? Simple, because it brings more pain in your life. It brings more hurt, more disappointment, more anxiety in your life. The only reason and the most profound reason you step up and take the responsibility and become a better person is क्योंकि आप सफ़र नहीं करना चाहते मोर देन नेसेसरी. कुछ लिमिटेशंस एंड सफरिंग्स हमारे लाइफ का पार्ट है, नेसेसरी है, हमारे लिए ज़रूरी भी है. लेकिन अगर आप बिना मतलब, बिना नेसेसिटी के सफ़र नहीं करना चाहते, देन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, जिस पे लोग रिलाई कर सके, जिन्हें लोग अप्रोच कर सके, जो एक मुश्किल समय में चट्टान की तरह सहारा बन के किसी के लिए खड़ा हो सके. So that was the most powerful dictum of whole psychoanalysis theory. And filth it will be found. So वो सारी जगह जिन्हें आप अवॉइड कर रहे हैं, जिनसे आप डरते हैं, जो डिस्कस्ट करते हैं, आप अपने आप को उस चीज़ से एक्सपोज करें. एंड यही हम थेरेपी में करते हैं. हम ये फाइंड आउट करते हैं साइकोएनालिसिस में कि जो पर्सन है वो किस चीज़ से डर रहे हैं, या वो कौन सी चीज़ें जो उन्हें सबसे ज़्यादा रोक रही है, सबसे ज़्यादा उनको एंग्शियस कर रही हैं. फिर हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में. वो पीसेस जो एक टाइम पे आप सहन कर पाए, टॉलरेट कर पाए, एंड फिर धीरे धीरे भी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द होल जायंट. बट वी डू दैट स्टेप बाय ब्रेकिंग डाउन टू स्मॉलर प्रॉब्लम्स. और ये कुछ परेशानियाँ, ये कुछ सवाल हर कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में आके सामने खड़े होंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा रास्ता लेना है, इम्प्रूवमेंट का, सेल्फ डिस्कवरी का, या फिर डिस्ट्रक्शन का. और ये बहुत मुश्किल सवाल होगा. आपको सही में ये डिसाइड करना होगा कि आप इस जर्नी से, आप इस डार्कनेस से, वो सारी चीज़ें जिनको आप भुलाना चाहते हैं, उन्हें फेस करने की हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं. बट इफ यू डू दैट, देन दैट्स योर हीरो स्टोरी. देन यू बिकम द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी, ऑफ योर ओन लाइफ. थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना. अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा. हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे. या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली, सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे. मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में.